बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 24 अक्टूबर 2024 जुमेरात के दिन बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक जानिब तो बुशरा बीबी वापस बनी गाला पहुंची और बनी गाला से फिर हमने आपको लाइव रिपोर्ट भी किया कि वो वहां से मुंतकिल किया गया बुशरा बीबी को। इब्तदाई तौर पे ये खबर आई कि केपी हाउस जा सकती हैं, जमान पार्क जा सकती हैं, लेकिन अच्छा फैसला ये है कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में जो वजीर आला हाउस है वहां पे मुंतकिल हो चुकी हैं। और इस वक्त मैं आपके सामने कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स रखने जा रहा हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। गेम के अंदर कप्तान की दोबारा से वापसी हुई है और इमरान खान साहब जिन्हें गेम से आउट किया गया था और जो हिदायत इमरान खान साहब की नहीं पहुंच पा रही थी, अब आप तैयारी पकड़ लें क्योंकि कप्तान की वापसी हो चुकी है। अडयाला जेल में 1-on-1 मुलाकात हुई है और ये जो 1-on-1 मुलाकात है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंबॉलिक है। बहुत बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद वालों के घबराने का वक्त हुआ चाहता है और इस सब में एक तरफ ये पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर ने जस्टिस याह्या अफरीदी को पहला बड़ा सरप्राइज दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की रवानगी के लिए जा चुके हैं। काजी फाइज ईसा साहब के फुल कोर्ट अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहला और अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज जस्टिस याह्या अफरीदी जो कि 26 तारीख को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे, उन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से वो चैलेंज मिल चुका है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस वक्त जो फैसले दिए हैं बुशरा बीबी की, चाहे वो रिहाई का फैसला हो, इमरान खान साहब से वकला की मुलाकात ना करवाने पर तौहीने अदालत की कार्रवाई में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का कहना कि इमरान खान को मेरी अदालत ले आए, मैं इधर मुलाकात करवा देता हूं, पेश करें 3 बजे इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले आए। मामले को रफा दफा करने के लिए इनकी दौड़ें लगी और इनकी तमाम तर पाबंदियों का प्रोग्राम जो है वो बढ़ गया। और जब पाबंदियों का प्रोग्राम बढ़ा तो उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो आपके सामने है और जिस तरह का मामला हुआ है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवानी पड़ी। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं उनकी अदालत में भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। इमरान खान के मेडिकल चेकअप से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान की दरखास्त हिदायत के साथ निपटाते हुए कहा कि बानी पीटीआई की उम्र 72 साल है, वजीर आजम है साबिक, अंडर ट्रायल है। अदालत ने कहा कि अडयाला जेल में सिक्योरिटी इकदाम बी क्लास कैदी के चेकअप में रुकावट हो ही नहीं सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स जो हैं वो बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए बोर्ड तश्कील दें। बोर्ड में बानी पीटीआई के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल को भी शामिल किया जाए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाएं। अदालत ने कहा कि अदालती ऑर्डर की कॉपी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को भी अमल दरामद के लिए भेजी जाए। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान साहब को जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि 3 बजे तक अदालत में पेश करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को पेश किया जाए। निजाम की कंप्लेंट आउट गई, जाहिर बात है, और इस सब के अंदर यह बहाना ढूंढा गया कि जी अब इससे बचा कैसे जाए, तो फिर सरेंडर ही ऑप्शन था। क्यों? तो फिर इन्होंने इस केस को सेटल करने के लिए और ये केस डिस्पोज ऑफ हो जाए, इन्होंने कहा ठीक है जी हम मुलाकात कराते हैं। और इमरान खान साहब से अडयाला जेल में ही उनके वकला की मुलाकात, और वकला की मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 लोग जो है नाज़रीन इकराम, जिसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और एडवोकेट फैसल चौधरी जो है, फवाद चौधरी की जो भाई है, ये 3 लोग गए इमरान खान साहब से मिलने। और मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने पहले इन तीनों से मुलाकात की और फिर खान साहब ने एक और बड़ी आम तरीन बात की और खान साहब ने कहा कि मैं अकेले में सलमान अकरम राजा से कुछ बातें करना चाहता हूं। अब शुएब शाहीन जो है वो पहले बाहर निकल आए और उनके साथ फैसल चौधरी भी थे और इन्होंने ये बात कही कि जी बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की इमरान खान से मुलाकात जारी है। जो मुलाकात मेरी और फैसल चौधरी की हुई उसके मुताबिक कौम को मुबारक हो। कप्तान के हौसले बुलंद हैं, कप्तान डटा हुआ है। अब एक चीज मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब तक पिछली मुलाकात में कुछ नहीं पहुंचा था। अब इमरान खान साहब को आज ये बताया गया कि खान साहब मुबारक हो, आपकी अहलिया बुशरा बीबी बिलाखिर 9 महीने की एक मुशक्कत के बाद और इतना जुल्म और जबर बर्दाश्त करने के बाद अब बिलाखिर सुरखरू हुई हैं, रिहा हुई हैं। इमरान खान साहब ने इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन खान साहब को अपने दुश्मनों का इल्म है, अपने दुश्मनों का अंदाजा है। और इमरान खान साहब ने इस सब के अंदर ये बात कही कि बुशरा को फौरी कहो कि वो इसी लम्हे जैसे ही यहाँ से निकलो, पहला पैगाम बनी गाला बुशरा बीबी को भेजो कि वो यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे और वजीर आला हाउस, केपी हाउस नहीं, इस्लामाबाद में केपी हाउस नहीं, पेशावर में वजीर आला हाउस में जाके रहें। और मंसूबा ये था हमारी तलात के मुताबिक कि बनी गाला या जमान पार्क अगर बुशरा बीबी जाती तो उसे सब जेल करार देकर बुशरा बीबी को वहीं पर रख दिया जाता, किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी करके, या इवन नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए जाते। तो पीटीआई ने बड़ी इसमें
होशियारी दिखाई और अक्लमंदी दिखाई। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को हम जमान पार्क लेके जा रहे हैं, जमान पार्क वाले घर में तैयारियां शुरू हो गई, तो सिस्टम शायद होगा सिस्टम को कि ठीक है, जब मोटरवे पे चढ़े तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है, जब इस्लामाबाद से आप निकल रहे होते हैं कि इधर लाहौर इधर पेशावर, तो वो गाड़ियां और वो काफिला इधर हो गया। और वैसे भी मुझे लग रहा था, मैं बनीगाला के बाहर ही वहीं पर मौजूद था, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के अंदर बुशरा बीबी साहिबा। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने जब ये बात कही कि सलमान अकरम राजा से मैं अलग मुलाकात करना चाहता हूं, तो ये 1 to 1 मुलाकात जो है, इसमें अहम तरीन हिदायत जो है कप्तान ने सलमान अकरम राजा साहब जो है उनके सपुर्द कर दी है। और इसमें मेरे पास जो खबर पहुंची है वो ये है कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का अहम तरीन इजलास पेशावर में तलब कर लिया गया है। याद रखिएगा कि पेशावर वजीर आला हाउस में ये अहम तरीन पॉलिटिकल कमेटी का इजलास बुलाया गया और वहीं पर इस वक्त बुशरा बीबी साहिबा पहुंच चुकी हैं। अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स भी हमने देखे, पेशावर में भी इस्तकबाल हुआ, बनीगाला में भी इस्तकबाल हुआ, अभी वहां पर FC जो है वो पहुंच चुकी है, पुलिस की भारी नफरी बनीगाला खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर है। लेकिन बुशरा बीबी चूंकि अब पेशावर जा चुकी हैं, अब यहां पर अहम तरीन चीज ये है कि सलमान अकरम राजा जो है वो पॉलिटिकल कमेटी को इमरान खान साहब का पैगाम और इमरान खान साहब की हिदायत पहुंचाएंगे। और इस पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में अहम तरीन, याद रखिएगा, अहम तरीन फैसले मुतवक्के हैं। कप्तान से बिलाखिर राब्ता हो गया, सिस्टम ये अफोर्ड नहीं कर सकता था, उनका यही दिल था कि 26 तारीख के बाद ही वो जो कुछ होना है, और हमने जो जुडिशरी को अपनी तरफ से फतह कर लिया है, तो उसके बाद एक दफ़ा ज़रा जस्टिस याहिया जो है वो अपना हल्फ ले लें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा खड़ाक और इन्हें मजबूरन मुलाकात करवानी पड़ गई। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इस वक्त जो फैसले होने हैं, इमरान खान साहब का पैगाम, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की सलमान अकरम राजा ने, अब वो पहले कोर कमेटी को खान साहब की हिदायत पहुंचाएंगे, फिर बात जो है वो आगे बढ़ेगी। ये चीज जरा ज़हन नशीन रखिएगा। अब यहां पर एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने काजी फाइज ईसा को एक खत लिख दिया है। काजी फाइज ईसा साहब जो है वो रुस्वा होकर ही जा रहे हैं, इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं। कभी जस्टिस हसन अजहर रिजवी का आ जाता है इख्तलाफी नोट, और कभी जस्टिस मंसूर अली शाह भी अब उस तकरीब में नहीं शिरकत कर रहे, फुल कोर्ट रेफरेंस में। सरप्राइज तो ये हो कि क्या पता और भी ना करें। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं और वो उम्रे की अदायगी के लिए गए हैं, लेकिन उन्होंने काजी को एक खत लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने। और ये वो काजी है जो अपने दौर में बड़े खत लिखता था। खत खेलना तो काजी का शौक था, और सबसे पहले वो खत अगले बंदे को पहुंचे ना पहुंचे मीडिया पे आ जाता था। बाद में इसी काजी को प्रॉब्लम हुई कि जी खत जो है वो क्यों मीडिया पे आ जाते हैं। इसी तरह से ये काजी साहब जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो जस्टिस उमरता बंदयाल के लिए गड़ा खोदा, फिर काजी गिर गया, फिर उसे सदारती ऑर्डिनेंस ने रेस्क्यू किया, ये सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर एक बार फिर मखसूस बेंच में बैठने से माजरत की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को नया खत 23 अक्टूबर को लिखा, और चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया है, यानी कि हेड ऑफ द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तौर पे चीफ जस्टिस से ये मुखातिब है। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस बेंच में बैठने से माजरत करते हुए कहा कि पहले भी लिखा था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वही बात है, एक चीज याद रखेगा, कहना तीनू ते सुनाना नूनू। तो ये खत जो है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना असूली मौकफ दोहराया है कि फुल कोर्ट जब तक तरमीमी ऑर्डिनेंस नहीं आता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, मैं खुसूसी बेंचेस का हिस्सा बनूंगा ही नहीं। ये जो आप बेंचेस स्पेशल बना रहे हैं, मैं इनका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो दिस इज a message for काजी, बट दिस इज ऑल्सो मैसेज फॉर द इनकमिंग चीफ जस्टिस, और उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि क्या वो आते ही फुल कोर्ट बुलाते हैं इन मामलात को सेटल करने के लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में मैं आपको ये बता दूं कि सर थॉमस मोरे का कॉल जो है वो भी लिखा गया, और उन्होंने कहा कि जब सियासतदान अपने अवामी फराइज की खातिर अपने जाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो अपने मुल्क की तबाही की जानिब मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। उन्होंने लिखा कि हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं और तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। अब ये जो चीज़ है नाज़रीन इकराम, ये ज़रा आपने ज़हन नशीन रखनी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कह दिया कि तारीख कभी माफ नहीं करती, अवाम सब कुछ देख रही है, लोगों को सब कुछ पता है। और इसके साथ ही साथ दिस इज अ वेरी बिग सरप्राइज टू जस्टिस याहिया एज वेल, एंड दिस इज अ सटल एंड इनडायरेक्ट मैसेज। ये इनडायरेक्ट मैसेज है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को कि आप भी इस तरमीमी ऑर्डिनेंस पे फुल कोर्ट बुलाएं ताकि फिर ही मामलात आगे बढ़ सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक।